नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जिसकी छवि हिंदूवादी है, लेकिन उसका गुरु एक मौलवी है। एक ऐसा नेता जो सेना में जाना चाहता था, सपना पूरा नहीं हुआ तो बाद में देश का रक्षा मंत्री बन गया। एक ऐसा नेता जिसके समर्थक आज भी ऐसा मानते हैं कि वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये नेता हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। वो एक ज़माने में यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी। लेकिन उनके राजनीति में आने की कहानी संघर्षों से भरी है। 1951 में यूपी के वाराणसी में जन्मे राजनाथ किसान परिवार से आते हैं। वो 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और फिर मिर्ज़ापुर में पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए उन्होंने खूब काम किया। राजनाथ सिंह सेना में जाना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, लेकिन राजनीति में भी रुचि थी। आखिरकार 1974 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और अगले ही साल यानी 1975 में भारतीय जनसंघ के मिर्ज़ापुर जिले के अध्यक्ष बन गए। उन दिनों इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पूरे देश में जेपी आंदोलन की धमक थी। राजनाथ सिंह भी इस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 2 साल तक जेल में रहे। 1977 में वो जेल से बाहर आए और फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसी साल वो जनता पार्टी के टिकट पर मिर्ज़ापुर विधानसभा सीट से मैदान में उतर गए। जब चुनावी नतीजे आए तो राजनाथ ने कांग्रेस के अजहर इमाम को हराकर पहली परीक्षा में बाजी मार ली। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई और राजनाथ सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसी साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राजनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। चुनाव में हार के बावजूद उन्हें बीजेपी यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राजनाथ सिंह ने किस्मत आजमाई, लेकिन उनकी हार हुई। लगातार 2 चुनाव में हार के बावजूद राजनाथ पर पार्टी की आलाकमान का भरोसा कायम रहा और 1988 में उन्हें बीजेपी यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी साल राजनाथ सिंह यूपी विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। राजनाथ के अच्छे दिन अब आने ही वाले थे। 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, लेकिन 1.5 साल बाद ही सरकार गिर गई। राजनाथ सिंह को उनकी पार्टी यूपी की सियासत से केंद्र की सियासत में लाना चाहती थी। 1994 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और 1997 में उन्हें बीजेपी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उधर 1999 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई और राजनाथ केंद्रीय कैबिनेट में भूतल परिवहन मंत्री बना दिए गए। लेकिन अगले ही साल यानी साल 2000 में राजनाथ सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 2 साल के भीतर सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। 2000 में राजनाथ फिर से केंद्र की राजनीति में आ गए और उन्हें 2003 में केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह 2005 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ गाजियाबाद से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच गए। इसके बाद 2012 में दोबारा उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और फिर वो 2014 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने लखनऊ से चुनाव लड़ने का फैसला किया और लगभग 3.25 लाख वोटों से वो जीत गए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और फिर राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री बना दिए गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो एक बार फिर लखनऊ सीट से लगभग 3.5 लाख वोटों से जीत गए और केंद्र सरकार में वो बन गए देश के रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह की पहचान एक हिंदूवादी छवि वाले सौम्य और सहज नेता की रही है। उनके यूपी में शिक्षा मंत्री रहते नकल रोकने वाले फैसले खूब चर्चा में रहे। दरअसल 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली यूपी सरकार धोखाधड़ी विरोधी अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें नकल करते पकड़े गए छात्रों के लिए जेल भेजने का प्रावधान था। वैसे राजनाथ सिंह के सीएम बनने के बाद एक किस्सा काफी मशहूर हुआ था। दरअसल राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वो उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर उन्हें सदन का सदस्य होना था।
ऐसे में उनके लिए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र नाथ अवस्थी ने अपनी सीट छोड़ दी और फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में राजनाथ सिंह का जीतना तय माना जा रहा था। इन चुनाव में राजनाथ सिंह की सज्जनता ने उनके विरोधियों का भी दिल जीत लिया था। राजनाथ सिंह हर रोज अपना चुनाव अभियान खत्म करके जब दफ्तर लौटते तो अपने खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवारों को फोन लगवाते, उनसे वो पूछते थे कि चुनाव कैसा चल रहा है। एक दिलचस्प किस्सा अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने लखनऊ के एक समारोह में भी सुनाया था। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तब स्कूल में मौलवी साहब पीटी के टीचर थे। कोई भी छात्र अनुशासनहीनता करता तो मौलवी साहब कभी थप्पड़ लगाते तो कभी एक पतली सी डंडी से टांगों पर पीटते थे। उनकी छड़ी खाकर हम सभी सही से पीटी करने लगते थे। लंबे समय बाद जब राजनाथ सिंह यूपी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपने काफिले के साथ अपने घर जा रहे थे तो वो वाराणसी के पास चंदौली के करीब सड़क किनारे 90 साल के बुजुर्ग हाथ में फूल लिए खड़े थे। तभी उन्होंने अपने मौलवी साहब को पहचान लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और भावुक होकर मौलवी साहब की माला उनके ही गले में डालकर पैर छूकर आशीर्वाद दिया। राजनाथ सिंह के 2 बेटे और एक बेटी है। उनके दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। राजनाथ सिंह ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है और यूपी के केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में फिजिक्स के लेक्चरर के रूप में भी काम किया है। बीजेपी ने लखनऊ से एक बार फिर राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता का राजनाथ सिंह को कितना सपोर्ट मिलता है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।